हेलो एवरीवन, आई होप आप सब ठीक होंगे। गाइस, ये आपका बिहाइव और मोमेंट के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उनके आपको पूरी कंप्लीट वन शॉट मिल जाएगा। अगर आप गवर्नमेंट स्कूल में हो, अगर 21 तारीख को पेपर है तो भाई इसको मिस मत करना, बिल्कुल करके ही जाना, क्योंकि मैं इसमें आपको देख लो यहाँ पे कंप्लीट जितने भी है, यहाँ पे पहले तो ऊपर बिहाइव है, फिर आपके पास यहाँ पे मैंने कुछ मोमेंट्स के भी रखे हैं क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट है। पोएम वाले नहीं है तो आप कंप्लीट देख के जाना, एक एक क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो जाएंगे, चाहे आपने एनसीईआरटी पढ़ी हो या ना पढ़ी हो। ये आपके यहाँ पे जानते हो बिहाइव में प्रोज है, द फन दे हैड, साउंड ऑफ म्यूजिक, द लिटिल गर्ल, ब्यूटी माइंड एंड द स्नैक इन द मिरर और माई चाइल्डहुड और रीच फॉर द टॉप एट काठमांडू इफ आई वर यू, ये है। फिर आपके सामने पोएम है, द रोड नॉट टेकन, वाइंड, रेन ऑफ द रूफ, द लेक आइसलेस ऑफ इन फ्री एंड लेजेंड टू द नॉर्थलैंड एंड नो मैन फॉर फॉरन, नो किलिंग अ ट्री, अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिचुअल सील। दूसरा आपके मोमेंट्स के अंदर में द लॉस्ट ऑफ चाइल्ड, एडवेंचर ऑफ टोटो, ईश्वरन है ना, द किंगडम ऑफ फूल एंड हैप्पी प्रिंस, द लास्ट लीफ, ये इंपॉर्टेंट है, अ हाउस इज नॉट होम द बेगर। ये आपके इतने ऑफिशियल सिलेबस है, तो इसी के अकॉर्डिंग मैंने आपको सारी चीजें इसमें बताई है। अगर आपने कंप्लीट कर ली तो मेरे भाई बहन आप लोग बिल्कुल बिंदास, आप 40 नंबर आराम से ला सकते हो। किसमें? आप आराम से 40 नंबर अपने पेपर में ला सकते हो, जो आपको पता है कि लिटरेचर का 40 नंबर इस बार आपके आ रहे हैं। तो भैया कंप्लीट देख लेना। और इससे पहले वन मोर थिंग, अगर आप लोगों ने डायरी एंट्री, डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ और नहीं की है, सैंपल पेपर नहीं की है, भैया चैनल पर डाले हुए चुपचाप से देख लो, आपको पूरा इंग्लिश का पेपर हो जाएगा। अगर भाई 10th में 90% लाना चाहते हो तो भैया चैनल सब्सक्राइब कर लेना, तुम्हारे लिए बहुत कुछ है, बहुत कुछ, ठीक है। 90+, जैसे इस बार 10th वालों को 90+ मिशन चल रहा है, उसी तरह से आपके भी होंगे और क्या पता 90 से ऊपर भी हो सकते हैं। आप लोग के हाथ में है सारा कुछ। तो ये आप क्लास 9th वाले बालक जो हमारे भाई बहन नए हैं, ये है इंग्लिश आपको बताए, जिसमें कि आपके सामने बिहाइव है और एक आपकी मोमेंट्स है, और ये आपका अपना एसएसपी चैनल है। आपका यहाँ पे बहुत स्वागत है, आपका अपना ही है सारा कुछ, ठीक है मेरे भाई। ये छोटा सा कोटेशन आपके लिए, पुश योर सेल्फ, मतलब आप अपने आप को पुश करो जिससे कि आप आगे बढ़ पाओगे, ठीक है। इंग्लिश से डरने का नहीं है, ठीक है, डरने घबराओ मत, तुम्हारा भाई है यहाँ पे। सबसे पहले देखते हैं जो क्वेश्चन है हमारे सामने, ये सारे इंपॉर्टेंट टिक लगा के चलना, ठीक है। इसका पीडीएफ चाहिए तो आप लोग कमेंट कर देना, ठीक है। देखो शॉर्ट क्वेश्चन में आपके सामने है कि हाउ ओल्ड द एल्विन व्हेन शी वेंट टू रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक। तो ये भी आपको एक एक नंबर में जो एक्सट्रैक्ट आएंगे उसमें ध्यान रखना। तो ये कितने थे? 17 ईयर्स के थे, ये वन शॉट वाले थे। कह रहा व्हेन वाज हर डिफनेस ऑफ नोटिस फर्स्ट व्हेन शी वाज कंफर्म। तो ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे आपके छोटे क्वेश्चंस मैंने सारे लिए हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस भी लिए हैं। यहाँ से मे बी आपके छोटे क्वेश्चंस ना बने तो लॉन्ग क्वेश्चन आप देख लो। लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से आपके पास ये जो लॉन्ग क्वेश्चन है, यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन बन सकते हैं। व्हाट वैल्यू ऑफ एल्विन्स एंड कैरेक्टर मेक हर अचीव द टारगेट डिस्पाइट हर हैंडीकैप एक्सप्लेन। तो आप यहां से एक ये क्वेश्चंस का देख लो बढ़िया तरीके से। कह रहा व्हाट क्वालिटीज हेल्प एल्विन टू ओवरकम हर फिजिकल चैलेंज एंड द अचीविंग हर गोल। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा मॉरलिटी देता है। आप इसको अपने भाषण बना कर लिख सकते हो। आप बस एक बार चैप्टर रीड कर लेना, हर एक चैप्टर से 10 लाइन पैरा निकाल लो, 10 पैरा निकाल लो। आपको जहाँ मिलता जुलता कोई क्वेश्चन लगे चुपचाप से उसमें लिखना शुरू कर दो। यही एक लिटरेचर का सबसे बड़ा तोड़ होता है, ठीक है भाई। तीसरा क्वेश्चन है कि रोल ऑफ द टीचर्स वेरी इंपॉर्टेंट टू गाइडिंग एंड द शेपिंग अ चाइल्ड। ठीक है भाई, बहुत ज़्यादा जरूरी होती, क्योंकि आपको पता है कि जो एक गुड टीचर होता है वो टीच कर सकता है, जो कि ग्रेट टीचर होता है वो इंस्पायर कर सकता है। आप जाके अपने चैनल के अवार्ड में देख सकते हो, ठीक है भाई। देखो एलिब्रेट द टेकिंग एग्जांपल्स फ्रॉम द लेसन इन द कॉन्टेक्स्ट टू एल्विन्स जेनली। ठीक भाई, इनके बारे में आपको बताना है। ये आपका हो गया पहले चैप्टर से। दूसरा है आपके जो बिस्मिल्लाह वाला है, कह रहा व्हाई डिड औरंगजेब बैन द प्लेइंग ऑफ पुंगी। पुंगी क्यों बंद कर दिया? ठीक है भाई, बिकॉज द पुंगी हैड द श्रील एंड द अनप्लेजेंट साउंड एंड द प्लेइंग ऑफ पुंगी इन रॉयल रेसिडेंट वाज नॉट एप्रोप्रिएट। ये क्वेश्चन इसके सामने है, तो आप मुझे श्रील का अगर आप हिंदी बना के आप हिंदी टाइप करके भेज दोगे तो बहुत अच्छा लगेगा। देखना चाहते हैं हम आपको कितना आपने अच्छी तरीके से पढ़ी चैप्टर को। फिर कह रहा हाउ इज द शहनाई डिफरेंट फ्रॉम पुंगी। पुंगी से शहनाई किस तरह से
डिफरेंट है। फिर कह रहा है वेयर वॉज द शहनाई प्लेड द ट्रेडिशनली एंड हाउ डिड बिस्मिल्लाह खान चेंज दिस। तो ये आपको तीसरा क्वेश्चन तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लेनी है। ठीक है भाई, समझ आ रहा है आप लोग को भैया, बढ़िया से करके चलो, चाहे टाइम कितना भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा व्हेन एंड हाउ डिड बिस्मिल्लाह खान गेट हिज बिग ब्रेक। आपको पता है कि बिग ब्रेक इनको कब मिला था, ठीक है ना, सारी चीजें पता होना चाहिए। आगे अगला पांचवा क्वेश्चन, वेयर डिड बिस्मिल्लाह खान प्लेड द शहनाई ऑन 15 अगस्त 1947। तो अगर आप लोगों ने चैप्टर किया है तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कहां पे सबसे पहले बिस्मिल्लाह खान ने 15 अगस्त 1947 को पहली बार शहनाई बजाई थी, मतलब बड़े लेवल पे, और इनको भारत रत्न कब मिला था, आप लोग ये भी कमेंट करके बताओगे। ठीक है भाई, तो अगला चलते हैं, अगला नेक्स्ट पे। ये आपके लॉन्ग क्वेश्चंस में बन सकते हैं, तो ये भाई जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन है इन लॉन्ग क्वेश्चन को छोड़ के मत जाना, ये ऐसे ऐसे लॉन्ग क्वेश्चंस आपको बहुत दिखेंगे। तो भैया आपको इसमें अगर पूरे 6 नंबर उठाने हैं तो इस तरह के क्वेश्चंस करके जाने पड़ेंगे, अदरवाइज भैया आपके हाथ में है। कह रहा है डिस्क्राइब द लाइफ ऑफ कैरेक्टर्स ऑफ उस्ताद बिस्मिल्लाह खान एंड एम्फसाइज हिज कंट्रीब्यूशन ऑन द इंडियन कल्चर। तो आपको एक चीज पता होनी चाहिए बिस्मिल्लाह खान के बारे में, अगर आपने 10 पॉइंट कैरेक्टरिस्टिक्स लिख लिया और भारत से रिलेटेड और यूएसए से जो इनका पूरा कंसेप्ट था वो सब रिलेटेड आपने मिला के लिख दिया तो आपके पूरे नंबर 110% माने जाएंगे। ठीक है भाई, कह रहा डिस्क्राइब द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पुंगी टू शहनाई। ये बड़े क्वेश्चंस में बन सकते हैं। हाउ वाज बिस्मिल्लाह खान एसोसिएट विद फिल्म, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि बिस्मिल्लाह खान कैसे फिल्म से एसोसिएट हो गए थे। ठीक है भाई, अगला देखो, अगला ठीक है भाई, अगला देखते हैं हम जो हमारा नई चैप्टर है काजिया वाली। द फादर इन द बिगनिंग, जो फादर थे उनके, द स्टोरी इज द मतलब डेथफुल फिगर ऑफ काजिया एंड व्हाट मेक काजिया चेंज हर फीलिंग टूवर्ड्स हर फादर इन एंड। तो ये भी आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। और एक चीज और याद रखना, ये नहीं कि सोचना कि डायरेक्ट यही क्वेश्चन आ जाएगा मेरे भाई, ये क्वेश्चंस ने इस लेवल पे क्वेश्चंस बनेगा, इससे कंसेप्ट थोड़ा सा क्या होगा ना कि मिलता जुलता होगा, तो एक आपको ओवरव्यू पता चल गया कि यार इस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो मेरे भाई आपको इस तरह के क्वेश्चंस करने ही करने। ठीक है भाई, अच्छा लग रहा हो तो कमेंट भी कर देना, लाइक जरूर कर लेना, 10वीं में डंका बजा देंगे, तुम बस वेट करो बस। ठीक है, देखो cruel and harass attitude is not enough to include value and discipline among the children justify the statement context of lesson the little girl। तो आपको ये भी पॉइंट याद करके चलना है कि ऐसे ऐसे चैप्टर्स जो बहुत ज़्यादा वैल्यूबल है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो सारे चैप्टर्स आपको एनी हाउ करके ही जाना मेरे भाई, क्योंकि ये सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं। ठीक है, समझ रहे हो बात को। अगला देखो, कह रहा दैट नाइट देयर वाज अ ह्यूज क्राइंग इन हाउस एंड व्हाई डिड हर फादर गेट एजिटेटेड। तो ये भी आप अपना करके चलना। इस तरह के 3 क्वेश्चन तैयार कर लो। अगर आपने सिर्फ ये 3 क्वेश्चन तैयार कर लिया तो आपका गेम हो गया। समझ रहे हो बात को भैया, 40 नंबर की बात है, 40 नंबर कम नहीं होता है। और अगला पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। ये आपके पैसेज जो फॉर्मेट है आपके, जो एल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में बता रहा है, तो आपको पता होना चाहिए जो एल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म हुआ था तो कब हुआ था, 1879 में एल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म हुआ था, जो कि यहाँ पे जर्मन सिटी में थे। कहाँ पे थे ये, जर्मन सिटी में थे, आपको पता होना चाहिए। तो ये सारे इनके बारे में है, तो आप इसे जरूर पढ़ लेना। इतना भी अगर आप करके चले जाते हो, क्योंकि ये सारे चैप्टर्स क्या होते हैं ना, बहुत ज़्यादा वैल्यूबल चैप्टर होते हैं। और हमेशा सीबीएसई हो, डीयू हो, केवी हो, सीबीएसई, बिहार बोर्ड हो, कोई सा भी बोर्ड हो, आपके मतलब हरियाणा पूरे भारत के अंदर में अभी आपको करंटली पता है 28 राज्य है और 8 यूनियन टेरिटरी है। सारा हो जाएगा भाई। अगर आप लोग का एसएसटी का भी पेपर होगा ना तो आप बता देना, सब करवा देंगे आपको, टेंशन ना लो। ठीक है भाई, तो इस तरह की चीजें हैं, आप इसको देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, जिससे कि आप अच्छे से लिख पाओ। ठीक है, अगला देखो, मैं इसके क्वेश्चंस निकाल के दे रहा हूं आपको कि जिस तरह के क्वेश्चंस यहां से, तो आपको पता है कि क्वेश्चन कितने 100% बनेंगे। आप इस तरह के भी क्वेश्चंस तैयार करके जाओगे ना तो भाई मजा सा बन जाएगा। ठीक है भाई, ये ऑफिशियली पेपर होते हैं, ऐसे मजाक वाला नहीं होता है। बताओ, व्हाई डिड द आइंस्टाइन लीव द मुंचिल स्कूल फॉर गुड, किस लिए वो छोड़ा था, आपको पता होना चाहिए। कह रहा व्हाई डिड Einstein call his desk drawer at the patient office, ये रहने देना। फिर कह रहा why did Albert write a letter to Franklin Roosevelt, तो आपको पता होना चाहिए तो जो फ्रैंकलिन रोजवेल्ट थे ये आप बता सकते हो कि कहाँ का प्रेसिडेंट था, तो आपको पता होना चाहिए। चलो हिंट देता हूँ, फ्रैंकलिन रोजवेल्ट जो थे सबसे पहले ये कहाँ के प्रेसिडेंट बने थे, यूएसए हो गया, यहाँ पे ब्रिटेन हो गया और यहाँ पे मान लो जापान हो गया। ठीक भाई, चलो मैं दे दिया ऑप्शन, तो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताना मेरे भाई बहन।
ठीक है भाई। चलो नेक्स्ट कह रहा है यहाँ पे हाउ डिड आइंस्टाइन रीड टू बॉम्बिंग हिरोशिमा एंड नागासाकी। कह रहा है हाउ डिड आइंस्टाइन रिएक्ट टू द बॉम्बिंग ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी। तो आपको पता होना चाहिए कि जापान के अंदर में हिरोशिमा और नागासाकी दो सिटी हैं, समझ रहे हो बात को, दो सिटी हैं जिनके ऊपर अमेरिका ने 1945 के ऊपर में बमबार्डिंग कर दी थी, मतलब बम गिरा दिया था, जो कि दो डेट था, एक था 6 अगस्त 1945, एक था 9 अगस्त 1945। जो पहला बम गिरा था उसका नाम था लिटिल बॉय, जो दूसरा बम गिरा था जो 9 तारीख को उसका नाम था फैटमैन। तो उसी चीज के बारे में ये बता रहे हैं, ठीक है भाई। हिस्ट्री में आ जाएगा तो और अच्छे से एलिब्रेट करके आपको मैं बता दूंगा, तो ये भी चीजें आपको करके चलनी है, समझ रहे हो भाई जी। ये सारी चीजें समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो। अगला है व्हाई डज द वर्ल्ड रिमेंबर आइंस्टाइन एज अ वर्ल्ड सिटीजन। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि अल्बर्ट आइंस्टाइन को वर्ल्ड सिटीजन क्यों कहते थे। अगर आप भी कुछ ऐसा नाम कर दो जो सोसाइटी में नाम हो जाए तो भाई क्यों ना ऐसा काम किया जाए, तो अल्बर्ट चाचा के जैसे चलना चाहिए। तो समझ रहे हो बात को, तो भैया ये सब आंसर करके चलना। और इसके मैं लॉन्ग क्वेश्चन आपको बता देता हूँ। लॉन्ग क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इस क्वेश्चन को बिल्कुल भी मत छोड़ना, बिल्कुल भी मत छोड़ना, करके ही चलना। देखो कौन कौन सा क्वेश्चन है इसके अंदर में। सबसे पहले तो डिस्क्राइब कर लो अल्बर्ट आइंस्टाइन की जो चाइल्डहुड थी, ये इसके बारे में कम से कम आपको 15 लाइन याद होनी चाहिए, क्योंकि यहां से आपके पास क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है भाई, समझ रहे हो बात को। अगला है यहाँ पे कि व्हाई डिड आइंस्टाइन हैव स्पेशल इंटरेस्ट इन द मलीवा म्यूजिक एंड व्हाई वाज हिज मदर्स अगेंस्ट हिज मैरिज विथ हर। मतलब समझ रहे हो भाई, आस्की कहाँ तक थी अल्बर्ट आइंस्टाइन की, आस्की कहाँ तक थी, समझ रहे हो ना बात को। तो भैया यही सब चीज़ें हैं, ठीक है ना। आप लोग अपने पर ध्यान रखो, इन सबको छोड़ो, ये तो बड़े बड़े महान लोग थे, हमें महान बनना है, फिर देखेंगे क्या करना है, ठीक है भाई। अरे बाल को समझ रहे हो तो बताओ फटाफट से। एल्बर्ट आइंस्टाइन इज कॉल्ड अ साइंटिफिक जीनियस, राइट डाउन हिज अचीवमेंट्स एंड द कमेंट्स ऑन हिज जीनियस। क्या वे जीनियस थे, क्या आप उनको जानते हैं, उनके बारे में बताना है। बस एक चीज बताता हूं, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने क्या बोला था कि इस दुनिया में दो चीज मूर्खता का पहचान है। पहला देखो यूनिवर्स, दूसरा बीइंग ह्यूमन। मैं यूनिवर्स के बारे में पक्का श्योर हूं कि वो मूर्खता की ओर नहीं है, मतलब वो बिल्कुल सही है जो यूनिवर्स है, लेकिन मैं बीइंग ह्यूमन के बारे में श्योर नहीं हूं। तो इट मीन्स कि कहीं न कहीं वो इंसान को टारगेट किए थे, क्योंकि इंसान ने उसको जीवन को बहुत परेशान किया था। तो ये क्वेश्चन था आपके सामने। उसके बाद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे एपीजे अब्दुल कलाम साहब। तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि भारत के जो एपीजे अब्दुल कलाम साहब थे ये क्या थे, प्रधानमंत्री थे, राष्ट्रपति थे, क्या थे, राज्यपाल थे, सीएम थे। सबसे आसान क्वेश्चन है, अगर आपने सही से चैप्टर पढ़ा है, अगर ना भी पढ़ा है तो बेसिक चीज़ है हमारे कलाम साहब जी के बारे में आपको पता होना चाहिए। आप लोग कमेंट करके जरूर बताना, पीएम था या प्रेसिडेंट था या राष्ट्रपति था, वो क्या था बता देना आप एक बार, ठीक है भाई, समझ गए। तो इनके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे पॉइंट बता दो। वैसे आंसर निकल चुका है मेरे मुंह से। देखो करेक्ट, कलाम बॉर्न इन द मिडिल क्लास बिग तमिल जो मुस्लिम फैमिली था, इज इन द आइलैंड टाउन ऑफ रामेश्वरम। मतलब क्या, जो हमारे एक अब्दुल कलाम साहब थे रामेश्वर के जो एक टीले आइलैंड थे वहाँ पे पैदा हुए थे, उस पे थे। कह रहे यहाँ पे अगला कह रहे यहाँ पे कि ही हैड अ मैट्रिकली एंड द इमोशनली सिक्योर चाइल्डहुड। उनका जो था चाइल्डहुड जो था वो सिक्योर था। कह रहे यहाँ पे पेरेंट्स एंड द जुनालुद्दीन, कहता है जानुलुद्दीन एंड द आसिमा वर वेरी जेनरेशियस एंड काइंड, बिलीव इन हिज लाइफ of necessity, inherited honesty and self-discipline from father and the faith in godness and the डीप काइंडनेस फ्रॉम मदर। तो मतलब कि देखो एक बात होती है, जैसे मान लो अभी आप ध्यान से सुनना, मैं बता रहा हूँ, जैसे मान लो अभी आप बालक हो, चाहे आप लड़का हो लड़की हो, दोनों भाई बहन हो, आप हमारे लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जिस तरह के काइंडनेस आप अपने साथ रखोगे, माता पिता के साथ रखोगे, डेफिनेटली आपको वही चीज़ मिलेगा। तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर में, आप माता पिता के साथ कैसा बिहेव रखते हो। तो इससे कलाम साहब से ये चीज़ सीखनी पड़ेगी। तो उनका जो रिलेशन था माता पिता से बहुत सॉलिड बॉन्डिंग वाला था, जैसे अपन हम लोगों का है, ठीक है। जैसे आप वहाँ पे देख रहे हो, मैं आपको बता रहा हूँ ये सारी चीज़ें, और यही रिलेशन उनके बीच में भी था जो माता पिता थे। तो आप लोग को भी इसी तरह से रिलेशन बनाना है और पेपर में इतने अच्छे परफॉर्मेंस करके देना है ना, बस घर वाले खुश हो जाए, अरे मेरे बच्चे कितना बढ़िया किया। यस या नो प्रॉमिस करते हो तो कमेंट करके जरूर बताना। तो ये है आपके लिए। चलो मैं पूरा चैप्टर तो नहीं बता रहा हूँ, लेकिन 10th में मैं आपको सारी चीज़ें शुरुआत से ही बता दूंगा, तो आपको टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना। मैं इसके क्वेश्चंस करवा देता हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो ये चीज़ देखो यहाँ पे,
अगला है हाउ डिड अब्दुल कलाम अर्न हिज फर्स्ट वेजेस। क्या आपको पता है कि अब्दुल कलाम साहब पहली वेजेस का मतलब होता है सैलरी कैसे कमाई थी? न्यूज़पेपर बांट के, क्योंकि रामेश्वरम के जो ट्रेन की जो रेलवे स्टेशन थे वहाँ पे। फिर कह रहा हाउ डिड अब्दुल कलाम अर्न एनी मनी बिफोर दैट, इफ़ यस व्हाट। तो ये सारे क्वेश्चन बता दो क्या होगा। और लॉन्ग क्वेश्चन में आप ये देख लो, यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबिलिटी है आपके बन सकते हैं। कह रहा कंपेयर एंड द कॉन्ट्रास्ट द रोल टू डिफरेंट टीचर्स इन द अब्दुल कलाम लाइफ इन द इन्फ्लुएंसिंग हिम टर्म ऑफ सोशल एंड द कम्युनल इन मतलब इंटॉलरेंस। मतलब कि इनके टीचर्स के बारे में बताना है कि उनके जो जीवन में टीचर्स थे उन्होंने क्या योगदान निभाया है। ठीक है भाई, ये सारी चीज़ें। कह रहा द टू टीचर्स इन द कलाम्स लाइफ हैड डिफरेंट एटीट्यूड टुवर्ड्स द सोशल and the communal tolerance, which attitude do you think is right and why। तो मतलब देखो, दो तरह के टीचर्स होते हैं। एक तो उन्होंने उसको बहुत अच्छे से मोटिवेट किया, धर्म के बारे में बताना चाहते थे। एक जो थे उनको मतलब एटीट्यूड दिखाते थे सोशल के प्रति, एक था कम्युनल के प्रति। तो आपको इसमें आंसर लिख के बताना है कि जो कलाम साहब के थे एटीट्यूड किसके तरफ थे और आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए था। ठीक है मेरे भाई। कह रहा डिस्कस द रोल ऑफ अब्दुल कलाम पेरेंट्स इन हिज लाइफ। आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि हम पेरेंट्स का कंपेयर कभी नहीं कर सकते हैं। तो वो आप उसी तरह से आप आंसर बताना कि जो कलाम साहब के जीवन के अंदर में उनके माता पिता का क्या योगदान था। आप जानते हो कि माता पिता के बिना कुछ नहीं हो सकता है, वो लोग बहुत सपोर्टिव होते हैं। तो प्लीज़ आप लोग रिस्पेक्ट करना और आज से बढ़िया तरीके से यहीं से कसम खा लो कि भैया जीवन में ना उनको हर्ट नहीं करना है, उनको इतना प्यार देना है कि वो लोग हम पे बिल्कुल ब्लेसिंग्स करें। ठीक है, मेरी बात अच्छी लगे तो भैया एक लाइक कर देना, अब बुरी लगे तो भैया क्या ही कर सकते हैं। ठीक है, एक्सप्लेन द एक्सपीरियंस द साइंस टीचर्स, जो है उसके लाइफ में साइंस टीचर ने कैसे मदद की, ये भी चीज़ आप बता देना। अगला है आपको टॉप ऑफ द वाला संतोष यादव वाला। ये देखो जितने भी संतोष यादव वाले चैप्टर हैं वो टॉप रीच वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपके हर एक क्वेश्चन कुछ ना कुछ बनेंगे। तो आपको ये भी चीज़ पता होना चाहिए कि ये जो क्वेश्चन, ये जो चैप्टर है ये भी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो आप लोग 5-7 चैप्टर जो बताया मैंने वो कर लो बढ़िया तरीके से, बिल्कुल मामला सेट। समझ रहे हो बात को? तो उसी तरह से इनमें देख लो कौन कौन सा हो सकता है क्वेश्चंस, जो मैं आपको बता देता हूं। अगला क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है, कह रहा व्हाट इंसिडेंट ड्यूरिंग द एवरेस्ट एक्सपेडिशन सो संतोष टू कंसर्न फॉर हर टीममेट। मतलब उनके साथ क्या घटना हो गई थी, आप लोग ये बताओगे। अगला था हाउ डज सी डिस्क्राइब हर फीलिंग एट द समिट ऑफ एवरेस्ट। तो आप लोग मुझे ये भी बता सकते हो कि एवरेस्ट की चोटी किस देश में है, एवरेस्ट की चोटी किस देश में है, आप ये बता दो। और यहाँ से आप उसमें से लॉन्ग क्वेश्चंस बन सकते हैं भाई, उनमें से टॉप रीच वाले में से लॉन्ग क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो उनमें ज़्यादा क्वेश्चंस देखो मार्को मतलब कि स्टोरी टाइप में है, आप स्टोरी पढ़ लेना वो उतना सेट हो जाएगा। अगला है यहाँ पे काठमांडू। तो अब ये काठमांडू वाला चैप्टर है जो कि यहाँ पे विक्रम सेठ ने लिखा है और यहाँ से आपके एक लॉन्ग क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो मेरे भाई बहन आप लोग के सामने ये है। तो ये क्या रहा है यहाँ पे, द ऑथर विजिट द काठमांडू द कैपिटल ऑफ नेपाल एंड द हायर्स द चीप रूम एंड द सेंटर ऑफ टाउन टू स्लीप फॉर आवर्स, कुछ घंटों सोने के लिए। कह रहा नेक्स्ट मॉर्निंग accompanied by Mr. Shah's son and the nephews he visited the most scared Hindu temple and Pashupatinath on the bank of बागमती रिवर। मतलब कि बागमती रिवर के किनारे पे पशुपतिनाथ अवेलेबल है, मतलब वहाँ पे है। द एटमोसफेयर इन अराउंड द टेम्पल इज कम्प्लीटली chaotic है ना, chaotic and the prairies devotees and hawkers tourists crows and monkeys etc। आप जानते हो क्या होगा, मतलब कि पहाड़ के इलाके की तरफ जाओगे तो क्या होगा, यही सारी चीज़ें मिलेंगी। तो ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो आपको ये करके जाना है। ठीक है, करना ही है भाई, एनी हाउ करना ही है। ठीक है, तो आप लोग इसे करके जाओगे। तो अगला इसमें से मैं आपको क्वेश्चंस बता देता हूँ जो लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चंस बन सकते हैं। सबसे पहले देखो कह रहा कंपेयर एंड द कॉन्ट्रास्ट द एटमोसफेयर इन अराउंड द मतलब बुद्धनाथ स्तूपा एंड विद द पशुपति टेम्पल। मतलब बुद्ध ये जो था बुद्धनाथ वाले में और यहाँ पे स्तूपा वाले में और पशुपतिनाथ वाले में, इनमें आप जरूर मुझे बताना कि भैया ये किस तरह के क्वेश्चंस, इनका कंपैरिजन किया जा सकता है और इनके बीच में डिफरेंशिएट भी तैयार कर लेना 10 लाइन में या 5 लाइन में, जिससे कि मिलता जुलता आप वहाँ पे लिख सको। समझ रहे हो बात को? तो चलो भैया नेक्स्ट आपके सामने है
जो कि क्वेश्चन है लॉन्ग क्वेश्चन है द हॉली रिवर, हॉली मतलब होता है पवित्र, बागमती इज यूज्ड टू डिफरेंट सोशल जो कस्टम्स एंड बैडली पॉल्यूटेड एंड हाउ कैन द स्कैर्डनेस ऑफ द हॉली रिवर बी मेंशन। आप जानते हो इसमें अपने हिसाब से बना के लिख सकते हो कि किस तरह से आप नदी के पोल्यूशन को बचा सकते हो, किस तरह से गंदे लोग कर रहे हैं यहाँ पे, भैंस को नहलाने लग जाते हैं लोग। तो कह रहा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एटमोस्फेयर ऑफ पशुपतिनाथ टेम्पल एंड बुद्धिस्ट स्तूपा। तो आप लोग ये भी क्वेश्चंस तैयार करके चलो। ये सारे क्वेश्चंस ऑफिशियली जो दिए गए क्वेश्चंस है वही क्वेश्चन है मेरे भाई, तो आप लोग इस तरह के क्वेश्चंस करके चलो। और लॉन्ग क्वेश्चंस जो बड़े जीरोड वाले में से, तो यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन नेक्स्ट चैप्टर है आपका, जिसमें देख रहा हूं यहाँ पे जीरोड सेव हिमसेल्फ विथ हिज प्रेजेंस ऑफ माइंड व्हाट आर द एसेंशियल टू फेस टू प्रॉब्लम ऑफ सक्सेसफुली। तो आप ये भी बता देना पूरे जीरोड के बारे में। यहाँ से कम आपको 20 लाइन लेनी होगी, ठीक है भाई। कितने आपको यहाँ पे 20 लाइन्स लेनी होंगी, और ये 20 लाइन्स आपको बढ़िया तरीके से लर्न कर लो, जिससे कि आप बड़े बड़े क्वेश्चंस को बना सकते हो। समझ रहे हो ना बात को? बड़े बड़े क्वेश्चन मतलब कि बड़े बड़े क्वेश्चंस धज्जे तोड़ दो आप बैठ के वहाँ पे, क्योंकि जब दर्द उठाओ सीने में तो खाक मचा है जीने में। तो वही बात है कि आप बढ़िया से जियो तगड़े तरीके से, जिससे कि मजा आ जाए क्लास के अंदर में। और इस बात पे एक लाइक कर देना। तो भैया दिल दर्द उठाओ सीने में तो खाक मजा है जीने में, तो भैया आपको दर्द होना चाहिए, और दर्द आपको हमेशा सताना चाहिए कि भैया मेरे अच्छे नंबर कैसे आएंगे। तो यही मेरी बात थी आपके लिए। देखो ये वीडियो एडिट नहीं होगी ना कुछ भी होगी, क्योंकि 10वीं वालों को भी भाई बहुत सारी क्लासेस होती, बहुत सारे टाइम्स होते हैं, ऑफलाइन भी होता है, ऑनलाइन भी होता है, बहुत सारे पेड कोर्सेज भी होते हैं। तो भैया मैं आप लोग के लिए ये आपके लिए बिल्कुल सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट में दे रहा हूँ, ठीक है। भविष्य में आपको 10वीं में 99% मेरी गारंटी है कि आपको भैया 90+ दिलवा के रहेंगे। बस एक बार आप चैनल पे आगे कंटिन्यू रहना, क्योंकि यहाँ पे कड़ा कुचरा कुछ भी नहीं डाला जाता है। जो भी पॉइंट होती है टू द पॉइंट होता है, ऑनेस्टी होता है। जैसे अभी फील भी नहीं हो रहा आपको कि आप उस साइड देख रहे हो, ये फील हो रहा मैं ऑफलाइन में बैठूँ, यस या नो। तो भैया बढ़िया तरीके से मेरा एटीट्यूड आपको यही दिखेगा हमेशा। तो भैया इस तरीके से आप बढ़िया तरीके से करके चलो, अच्छे नंबर आएंगे। कह रहा व्हाई डिड द इंट्रो जो है था इंट्रोडोर ब्रेक टू जीरोड कॉटेज, ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाएगा। व्हाट इज जीरोड प्रोफेशंस एंड हाउ डज हिज स्पीच है ना एंड द वर्ड्स टू रिवील दिस। तो ये भी क्वेश्चन करके चलना। आप लोग को समझ आ रही है? ये लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन मिक्स है, ये बिहाइव के चल रहे हैं, पोएम का नहीं है। पोएम का मैं पहले ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको, पोएम कौन कौन सा आएगा आप वो देख लो। और उसके बाद अब जो है आपका यहाँ से मोमेंट्स का चैप्टर शुरू हो जाता है। तो मोमेंट्स का चैप्टर आप लोग के सामने है। तो आप लोग मुझे एक चीज़ बता देना, क्या मोमेंट्स का भी इसी तरीके से आप लोग के साथ जो क्वेश्चन मैंने बताया इसी तरह के क्वेश्चंस डिस्कस किया जाए या नहीं किया जाए, तो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताना। जैसे आपके कमेंट्स होंगे मोमेंट्स के लिए भी सेम इतना क्वेश्चन करके चले जाना। तो आप लोग एक बार कमेंट करके बता देना, फिर मोमेंट्स के मैं आपके लिए दूसरी वीडियो रिकॉर्ड करके दे दूंगा। ठीक दोस्त, बढ़िया से पेपर लिखो, झंडे गाड़ दो, 10वीं में आ जाओ, तूफान मचा देंगे, टेंशन मत लो तुम, ठीक है। तुम्हारा भाई है तो बिल्कुल बिंदास रहो, खुल के जियो और तंदुरुस्ती से पेपर में आग लगा खाना। पेपर लेकिन जरूर बताना, ग्रुप में आप ग्रुप से जुड़ जाना, क्योंकि व्हाट्सअप लिंक होगा आपके पास, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लेना, टेंशन ना लेना। अब हम हैं आपके साथ तो टेंशन छोड़ दो। ठीक दोस्त, थैंक यू सो मच।